कुर्मी सर एंड ईडीडी अशोक कुमार गिरी सर एंड हमारे कंपनी का मालिक फाउंडर दातो डॉक्टर लिंसोजिन, ये सब महान व्यक्ति के लिए एक जोरदार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिनके हाथ में मोबाइल होगा दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके हाथ में मोबाइल होगा टाइम बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो अभी हम मतलब बात करेंगे, जैसे थोड़ा सा सर का मतलब पॉइंट एक हुआ। अभी हमारे सर ने उधर हमको कुछ फोटो दिखाए और बहुत सारे फोटो दिखाए। एक फोटो के ऊपर हम बात करेंगे। उनका पैर मतलब जो हाथ है ना, हैंड, पता नहीं कैसे मतलब वो टूट गया है। कैसे समझेंगे? हाथ टूट गया था। हाथ टूटने के बावजूद भी फिर उन्होंने और फोटो दिखाए। सर हाथ टूटा है, ये पेटी किया, यहाँ पे गया था, वहां पे गया था, मतलब इधर थोड़ा हम लोग मतलब घुसर कर रहे थे ना, वही टॉपिक के ऊपर बात हो रहा था। मतलब पट्टी लगा हुआ हाथ में पट्टी लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा मीटिंग उन्होंने अटेंड किए। मीटिंग को मतलब लोगों को बीच में जाकर बात किए, शेयरिंग किए। सोचो कितना मतलब एक जुनून, कितना मतलब अंदर में पागलपना है। ऐसे व्यक्ति कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? Yes. सबके लिए एक जोरदार ताली। तो अभी का समय में जैसे अभी हम लोग दुआ कतार में बहुत से लोगों को हम देखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मामूली से अगर पेट दर्द हो ऑफिस में नहीं आते। यस। हाथ अच्छा बताओ, हाथ टूटने के बाद दर्द होता होगा कि नहीं होता? होता है ना? Yes. अथवा जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग का कोई मतलब जैसे कि बिग ब्रदर अथवा स्मॉल भाई मतलब कोई भी यहाँ पे है नहीं कि आपको प्रेशर देंगे, आपको मतलब एक दबाव डालेंगे, आपको ऐसे करना वैसे करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद समझदार हो चुके हैं। इसकी वजह से हम लोग को पासपोर्ट बना, इसकी वजह से हम लोग को वीजा मिला, इसकी वजह से हम लोग विदेश आए। सही है ना सर? Yes. बहुत से लोगों को मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर वो गांव पे थोड़ा कम पीते तो यहाँ पे आकर ज्यादा पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी का डर नहीं रहता, मतलब बिगड़ने का ज्यादा चांस रहता है। तो मैं आप सबको यही बोलता हूँ, जैसे स्पॉन्सर अगर हम लोग को अगर गाइडलाइन कर रहे हैं, अथवा फोन कर रहे हैं, आपको अगर फॉलो अप कर रहे हैं, तो ज्यादा भाव नहीं खाना है। क्यों? अभी हमारे जो बिग ब्रदर हैं, वो सीनियर स्टार डायमंड है, उनका पैसा उनके खाता में जाता है और मेरा पैसा मेरे पास में आता है। बताओ किसके लिए काम किया? किसके लिए काम किया? कि अपने लिए काम किया कि स्पॉन्सर के लिए? अपने लिए। शुरू में हमको भी लग रहा था, इतना प्यार से समझा रहे हैं, इतना प्यार से बता रहे हैं, तो लगता है दाल में कुछ काला है। लेकिन इधर आने के बाद में समझ में आया दाल तो पूरा काला है। इधर आने के बाद समझ में आया, अरे यार ये जो हमारा नेगेटिव भावना जो था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा गलती किया। क्योंकि हमारे जिंदगी के लिए हमारे लिए इतना प्यार से समझा रहे थे, फिर भी हम नेगेटिव सोच रहे थे। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर वो रिएक्शन अगर नहीं दिखाए होते तो आज में हम कोई जगह पे हो सकता थोड़ा मोड़ा पैसा कमाते, लेकिन कब तक? जब तक जान रहता तब तक। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, उन्होंने उनका मतलब बिजनेस माइंड देखा अगर देखेंगे तो बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने क्या बोलते हैं, आप जिंदगी भर गरीब रह जाएंगे, तब तक आप जब तक काम करेंगे, जब तक पैसा कमाएंगे, आप जिंदगी भर गरीब रहेंगे। कोई ऐसा सिस्टम खोजो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि आप सोए रहे फिर भी आपको पैसा आए, तो 100% आप एक दिन धनी बन जाए। यस। सोए हुए जैसा भी हम लोग का टीम है, 12-13 हजार का टीम है। हम लोग कहीं पे रहते हैं तो सोए रहते हैं, जो भी रहते हैं, तो पूरा टीम का आदमी सो जाता है साथ में। कोई ब्रश कर रहे, कोई साबुन बेच रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर, बिजनेस हो रहा है। अथवा जब वो सो रहे हैं तो हम जागते हैं, तो हम सोते हैं तो वो जागते हैं। मतलब टीम का मतलब क्या हुआ, सब लोग अपने अपने जगह पे वर्किंग में लगा हुआ है, और जब काम करेंगे तो पैसा लगेगा कि नहीं? तो टीम बनाकर हम लोग को काम करना है। और जैसे एक चीज, एक छोटा सा कहानी मैं आप लोग को बताऊंगा। एक बार एक राजा थे, उनके पास मतलब एक मतलब कन्या थी, बेटी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब सब लोग बोल रहे थे बेटी जवान हो रही, शादी कब करेंगे, बेटी जवान हो रही, शादी बोझ रहती है कि नहीं रहती है? एक बोझ रहती है कि मतलब अगर शादी कर लेंगे अपने घर द्वार रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो राजा के बेटी भी ऐसे सेम, पूरा लोग टचर कर रहे थे राजा को। तो देखो जैसे जो छोटा पोखरी होता है ना, जल्दी फुल हो जाता है, कम पानी उसमें आता है। वो जब बड़ा पोखरी रहता है जल्दी फुल नहीं होता है बारिश आने पे।
समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट पकड़ो? तो उसको टाइम लगता है, फिर उसको सूखने के लिए भी टाइम लगता है। तो जैसे कुछ लोग थोड़ा सा पैसा देखने के बाद में जब जैसे नेपाल में जब रहते हैं तो जब विदेश में आते हैं वहां पे काम करते हैं 20,000 30,000 रुपए नेपाली में, और जब यहाँ पे आते हैं तो 60,000 पाते हैं ना, वो स्क्रू डील हो जाता है। क्या अरे यार हम तो शेख तमीम है, टेंशन क्या है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कब तक भाई, जब तक हम लोग कतर में तब तक ना। तो छोटा पोखरी नहीं बनना है। तो राजा का जो सहन शक्ति होता है कोई भी देश का अगर देखेंगे तो जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी काम और लोगों का जैसे मतलब वो रोते हुए नहीं दिखेंगे जल्दी, क्योंकि सहन शक्ति उनके अंदर में रहता है। जैसे लीडर लोग यहाँ पे रहते हैं, जो लीडर हैं, कुछ हो जाता है नीचे ऊपर ना, वो घबराते नहीं है। जैसे सर का हाथ टूट गया तो भी बहाना करके घर में रह सकते ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लीडर है तो किनसे बहाना करेंगे? सो ऐसे सेम राजा के पास जब परेशान आने लगा, शादी करो बेटी का, शादी करो, तो उन्होंने धीरे धीरे अपना मतलब माइंड हो सोचे कैसे करूं, कहाँ अच्छा लड़का मिलेगा हमारे बेटी को रेख देख करने के लिए। बाद उनके अंदर एक आइडिया आया, गुड मॉर्निंग सर। ज्यादा जब सोच विचार कर जब कोई भी कार्य किया जाता है तो 100% राइट होता है। समझ रहे हो ना सब लोग? सोच समझ कर, जल्दीबाजी में जब कुछ भी करेंगे ना, और हो सकता है और जुआ का जैसा सेम हो गया, या तो रोग हो गया तो ठीक होगा, ज्यादा रोग होने का चांस होता है। जैसे कोई मेरे पास बोलता है कंपनी में जाओ, महीना में अप डाउन का टिकट है, ऐसा ये वो है, ओवर टाइम है, टिप्स है, सुनने में कितना मजा आएगा। हकीकत नहीं रहता है, हकीकत नहीं रहता है। तो जो बनावटी वाला बात रहता है वो दिमाग को आकर्षित कर लेता है, लेकिन जो ओरिजिनल बात रहता है ना, थोड़ा बोलते हैं ना, सच बात हमेशा कड़वा होता है। रिएक्शन का सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला यही कॉपी है माय डियर फ्रेंड, समझ लो। लेकिन ये पूरा कॉपी से कड़वा यही है, पूरा कॉपी से कड़वा यही है, और सबसे ज्यादा सेलिंग होने वाला कॉपी भी यही है। इसका मतलब ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो राजा के अंदर में एक डिसीजन आया, एक आइडिया आया कि ऐसा लड़का सबको शादी करना है जो हमारे बेटी को गुड मॉर्निंग सर अच्छा से रेख देख कर सके, अच्छा मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब प्यार करे हमारे बेटी को। राजा के अंदर में एक आइडिया आया, तो उन्होंने पूरा अपना मतलब एरिया का लोगों को मतलब एक जगह पे बुलाया और चेक करने के लिए कि कौन मतलब है कि हमारी बेटी से इतना मतलब प्यार करेगा, उनसे हम मतलब शादी करेंगे। तो एक वहां पे नदी था, नदी मालूम ना आप लोग को? नदी, तो उसमें पानी रहता था, उसमें वो मगरमच्छ रहते थे, बहुत सांप और दुनियादारी, मतलब नदी में तो मतलब बहुत सारा जानवर रहता ना। तो वो नदी में उसके बाद उन्होंने क्या बोले कि ये नदी में रात के टाइम पे 12 बजे के टाइम पे जो इस पार से उस पार जाएगा तैर कर, उससे मैं अपने बेटी को शादी करूं। पूरा यार एक लड़की के लड़की मतलब राजा का बेटी, खूबसूरत, अच्छा, सब लोग मतलब हलचल मचने लगा अपने, लड़की तो अच्छा है, अगर मगरमच्छ खा लेगा तो जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगी लड़की के चक्कर में। सब लोग मतलब सोचने लगे, सोच रहे थे। तो जैसे होता ना, जैसे कि कभी कभी इधर लीडर हम लोग भी हंसी मस्करा करते हैं और कोई आदमी करते हैं, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग थे अपना एज का, अपना मतलब सेम उम्र का, तो हंसी मस्करा मतलब चल रहा था। बाद में एक आदमी मतलब ऐसा लग गया क्या स्पीकर गया, वो भी ठीक ठाक कर रहा था, तो सोचा है पिया हुआ हल्ला कर रहा है, कोई आदमी उसको मतलब लात लग गया पोखरी में और नदी में ढकेल मार दिया, लात गिर गया एकदम से, और गिर गया और थोड़ा सा मतलब सिक्योरिटी किया था। बाद में वो सोचा कि अगर फिर रिटर्न आएंगे तो फिर वो मार देगा लात, फिर हम उसी में मर जाएंगे। फिर वो क्या देखा कि उधर आगे पे तो पूरा क्लियर है, उधर कोई भी लात मारने वाला नहीं है, उधर ही चलते हैं। जब पानी में जब पूरा जंप हुआ पूरा आदमी संपाद गया, कौन है इतना महामाना जो अपना जान को दांव पे खेल कर हमारे बेटी को हाथ मारने के लिए रेडी है। और बात वो अपना गाड़ी करते होते पहुंच के गया उधर से जब गया तो उधर से ब्रिज था, लिफ्ट ब्रिज था, उधर से जब घूम के आया उसके बाद में वो खोज रहा है, बहन मातारी गाली कर रहा है, कौन हमको लात मारा था। उधर राजा का बेटी क्या कर रहा है, पूरा आतंक हो गया, फूल माला लेकर उधर स्वागत के लिए रेडी है। समझ रहे हो, फूल माला के लिए स्वागत के लिए रेडी है, उधर से बहन मातारी गाली देता रहा, कौन हमको लात मारा था, कौन हमको मारा। उधर उसका वो लोग सोच रहे हैं ये किसको पूछ रहे हैं, उनका वहां पे शादी हुआ, राजा के बेटी से वो आदमी को क्या हुआ, शादी हुआ।
तो वो आदमी लोग के अंदर में पावर रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, कोई आदमी सोचते होंगे होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, 100% होगा। लेकिन अगर जब हम करेंगे, वो आदमी अगर लात नहीं मारते तो क्या होता? नहीं होता ना। सब कोई जान पे अपना जान करके कोई जाएगा क्या? नहीं जाता। लेकिन मारा कोई आदमी तो उसके लिए भलाई हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ। राजा के बेटी 100 आदमी का क्या हुआ? शादी हुआ और अच्छा खासा उसका लाइफ चलने लगा। तो ऐसे सेम हम लोग को भी, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे तो लातों मारने वाला सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे तो हाथ पकड़ के खींचने वाला सिस्टम होता है। एक बुद्धिमान आदमी ने एक आदमी से सवाल किया, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप बोलो समाज को, पूरा दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति का प्यारा सा सवाल का जवाब, टांग के बदले हाथ पकड़ कर खींचो, दुनिया ऑटोमेटिक आगे जाएगा। यस। वही तो हम रिएक्शन में कर रहे हैं। कोई किसी का भी टीम का आदमी अगर कुछ भी अगर पूछते हैं, सके तक उनको संतुष्टि देने के लिए कोशिश करते हैं, संतुष्ट पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये रिएक्शन 2.25 घंटा का मूवी नहीं है कि इधर देखो उसके बाद मतलब टाइम पास। रिएक्शन लाइफ टाइम के लिए, इसकी वजह से कुछ भी अगर अपने आप को बदलना पड़ रहा, बदले धीरे धीरे सही, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट में जाएंगे, हो सकेगा जिंदगी शॉर्टकट हो जाए। शॉर्टकट में, शॉर्टकट की वजह से पढ़ाई छोड़कर आज कतल में है, शॉर्टकट की वजह से तो इधर आए, अरे यार वो लोग फलाना कमा रहा, धमाका करा, हम कमाएंगे, बस उसके बाद आकर इधर भिड़ गए। बाद में देख चलिए यार वो तो परफ्यूम इधर डालता है, आपके लोग सादे नहीं डालता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सही है कि नहीं? सो ये हम लोग का बिजनेस है, अपना बिजनेस समझना, स्पॉन्सर का नहीं, अपने लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि जब अपने लिए हम लोग करेंगे तो मेहनत और पावर और एनर्जी मिलेगा। और रिएक्शन लाइफ टाइम के लिए है, क्योंकि मैं नेपाल में रहकर आया, हमको मालूम है कितना मतलब पैसा बहुत बड़ा भूमिका खेलता है। और जब महीना महीना में आता है और किसी आदमी से कभी 22 दफा लेने देने के लिए भी मजा आता है, अच्छा लगता है। सो अभी हम लोग का टाइम भी मतलब साथ मतलब छोड़ रहा है। मैं इतना ही बोलकर विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।